स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग किठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे आर एस अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ वाला मैथ पढ़ा रहा हूँ और इसमें आपको जो चैप्टर चल रहा है वो साझे वाला चैप्टर है जिसे आज हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर एच डी यादव की कोई भी क्लास आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी। सभी क्लासें पढ़ी हुई हैं एच डी यादव मैथ की और एस चंद रीजनिंग की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस क्लास में अभी तक इस चैप्टर में आपके अभी तक 3 क्लासें मैंने बनाई हैं और 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में देखें क्या है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है। देखो, ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है। बी के धन से क्या है? तिगुना। अगर बी ने 1 लगाया है तो ए ने 3 लगाया होगा। ठीक है, अच्छा, इससे आगे क्या है? तथा बी से दुगने समय तक के लिए लगाया। अगर बी ने 1 समय के लिए लगाया है तो ए ने 2 समय के लिए लगाया है। इसने ये हमसे बोला है। और इससे आगे क्या कह रहा है? वर्ष के अंत में कुल लाभ में बी का भाग 12,000 रुपये है तो कुल लाभ पूछ रहा। तो बी का भाग इसने दिया है तो इसे आप पूर्ण अनुपात में लें। 3 दूनी 6 और 1 की कम 1। अब इसने जो हिस्सा आपको दिया है बी का दिया है और वो कितना है? 12,000। तो यहाँ पे बी कितना है? 1 अनुपात में ए बी की वैल्यू बराबर और बी की वैल्यू दी कितनी है आपको? 12,000। बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं जो कि यहाँ पहले से निकला हुआ। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना है? ये रहा 6 और 1 7 है कुल लाभ। तो 7 की वैल्यू निकाल दें। 1 7 7 और 12 7 84। देखो कुल लाभ ये रहा, ये 7 है तो दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी और इधर भी। तो 12 7 84 तो कितना आ जाएगा? ये 84,000 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए। 2 में देखते हैं क्या है। ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। इसमें ए ने 16,000 रुपये 8 माह के लिए। देखो 22वां क्वेश्चन, ए और बी हैं और ए ने कितना पैसा लगाया है? 16,000 रुपये लगाए हैं, 8 माह के लिए लगाए हैं। ठीक है, इससे आगे आ जाएं आप। बी कुल धन का, बी कुछ धन लगाता है, बी कुछ धन 4 माह के लिए लगाता है। तो हमने मान लिया x रुपये लगाए हैं इसने कितने माह तक? 4 माह तक। और इसमें बी को कुल लाभ का 2/7, कुल लाभ का 2/7। देखो कुल लाभ का 2/7 किसे मिला है? बी को मिला है। किसे मिला है? बी को। ठीक है, तो ध्यान से सुने। अगर क्वेश्चन में ऐसे बटे की संख्या हो तो उससे पहले ये का जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है। तो ये का कुल लाभ के लिए लग रहा है और ऊपर वाला वो होता है जो यहाँ पे दूसरा होता है। तो दूसरा यहाँ पे बी है। जैसे इसने बोला है कुल लाभ का 2/7, तो इसका मतलब ये हो चुका है कि कुल लाभ तो 7 है और 7 में से बी को कितना मिला है? 2। जब बी को 2 मिला है तो शेष ए को मिला होगा। तो ए को कितना लाभ मिला होगा? 5। ठीक है, तो ये इनके लाभ आ चुके हैं। ए का लाभ 5 और बी का लाभ कितना है आपका? 2 है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जरा बी ने कितने धन निवेश किया। तो इसे हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। पहले से थोड़ा सा सोल्व करें। 4 से इसे डिवाइड करें 2 और 16 दूनी 32,000 अनुपात x। ठीक है, अब जब चैप्टर स्टार्ट करा था तभी बताया था पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है। तो ये तो पूंजी का अनुपात है और अनुपात का मतलब बटे होता है। तो ये ए की पूंजी बटे बी की पूंजी बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। लिख दे तो ए का लाभ कितना है? 5 और बी का लाभ कितना है? 2। ठीक है, बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल दे। तो वही आपसे पूछ रहा है। तो 5 से डिवाइड करें तो 5 छंग 30, बचे तो हो गए 20, 5 चौक 20, तो 6400। अब इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और x की इधर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 0 0 2 0 0 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12। तो 12,800 रुपये, 12,800 रुपये। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया है 12,800 रुपये बी ने लगाए थे। 23 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23। 23 में देखते हैं क्या बोल रहा है। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ में ए ने 25 लाख रुपए लगाए। 3 है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, ए ने 25 लाख रुपए लगाए। कितने लाख रुपए लगाए? 25 लाख रुपए। ठीक, निवेश किया तथा 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और निवेश किए। तो देखो इसने 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और लगाए हैं। तो इसका मतलब इसके ये जो 25 लाख रुपए हैं ये 1 वर्ष तक लगे हैं। अब आगे इसने 10 लाख रुपए और जमा कर दिए। तो अब इसके अकाउंट में 25 लाख तो पहले से थे और 10 लाख ये हो जाएंगे। तो अब कितने हो चुके हैं? 35 लाख। कितने हो चुके हैं? 35 लाख। ठीक है,
और 1 वर्ष बाद 10 लाख और निवेश किए। बी ने प्रारंभ में 35 लाख लगाए। अच्छा, ये नहीं पता कि अब ये 35 लाख कितने समय तक है, तो इसका जब पता चलेगा, जब ये पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कितने साल का, तो वो पढ़ते चले जाएं आपको, तो बाद में यहाँ समय लिखेंगे अभी हम। तो अभी तो फिलहाल यहाँ आप अनुपात लगा लें। और बी ने जो है, बी ने प्रारंभ में 35 लाख का निवेश किया। कितने लाख लगाए? 35 लाख। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपए वापस ले लिए बी ने। तो देखो ये 35 लाख लगाए थे, 2 वर्ष बाद वापस लिए, तो इसका मतलब उसके 35 लाख रुपए 2 वर्ष तक लगे रहे हैं, 2 वर्ष तक लगे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसने 10 वापस ले लिए, तब उसके अकाउंट में कितने बचेंगे? 25 लाख। ठीक है, और कितने समय तक वो पता चलेगा, ये कितने साल का क्वेश्चन है, आगे पढ़ते जाएं। सी ने प्रारंभ से ही 30 लाख रुपए लगाए थे। सी ने प्रारंभ से ही कितने लगाए थे? 30 लाख रुपए। अब ये पता नहीं कितने साल के लिए क्वेश्चन है। 3 वर्ष के बाद कुल लाभ में से ए बी सी के भागों का अनुपात पूछा गया है। तो ये 3 साल का क्वेश्चन है। कितने साल का क्वेश्चन है? 3 का। तो ये लीजिए, 2 साल इसके इतने पैसे लगे रहे, आगे 1 साल बच रहा है, 1 साल इसके इतने लगे रहे और आगे 2 साल बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 3 साल का है। अब आप इन्हें सोल्व करें यहाँ से। ठीक है, 25 ही कम 25 और 35 दूनी 70। ठीक, इन दोनों को टोटल करके यहाँ लिखते हैं, तो 5 और 7 और 2 9, तो कितना आ गया? 95। ऐसे ही यहाँ आ जाए आप, यहाँ पे लिखते हैं हम 35 दूनी 70 और 25 ही कम 25, तो 70 और 25 अभी लिखा, कितना? 95। अब यहाँ आ जाए, 30 तिया 90, कितना? 90। अब आप इसे देख लें, ये किससे कैंसिल हो सकता है, तो 5 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 से ये भी 19 बार कैंसिल होगा और ये भी 19 बार कैंसिल होगा, और ये 5 ही कम 5 बचे 4 हो गए 40, 5 अट्ठे 40, तो ये 18 बार कैंसिल होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 19 19 18, 19 19 18। ठीक है, अनुपात ही आपसे पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाए। 24 में देखते हैं क्या है। ए तथा बी एक व्यापार में 4 और 5 के अनुपात में धन लगाते हैं। ए और बी 4 और 5 के अनुपात में धन लगाते हैं। 4 और 5 के अनुपात में धन लगाकर साझेदार हो गए हैं। 3 माह बाद ए ने पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। कितने माह बाद? 3 माह बाद। तो इसका मतलब 3 माह तक तो इसके 4 रुपये ही लगे रहे, और पूंजी का 1/4 भाग वापस लिया, तो पूंजी 4 है, तो 4 का 1/4 एक ही आएगा, क्योंकि 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसने 1 रुपया वापस ले लिया है, तो 4 में से जब 1 रुपया वापस लेगा तो अकाउंट में कितने बचेंगे? 3 रुपये। अब ये आगे कितने माह तक बचेंगे? जितने माह का ये टोटल क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखा जाएगा। तथा बी ने पूंजी का 1/5 भाग वापस लिया 3 माह बाद, तो 3 माह तक इसके कितने रुपए लगे रहे? 5 रुपये, और 3 माह बाद इसने पूंजी इसकी 5 थी का 1/5, तो 1 ही आएगा, रुपया वापस ले लिया, तो 5 में से 1 गया, तो 4 रुपये बचे। कितने रुपये बचे? 4 रुपये बचे हैं। ठीक है, वापस ले लिया। 10 माह बाद 15,200 रुपये के लाभ में 1 का भाग बूझ रहा है 10 माह बाद। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है 10 माह का है। तो अभी तो 3 ही माह हुए हैं, तो आगे कितने माह बच रहे हैं? 7 माह। ऐसे यहाँ भी आगे 7 माह बच रहे हैं, तो टोटल कर लें। देखो 3 चौक 12 और यहाँ भी 3 सत्ते 21। ठीक है, इन्हें दोनों को टोटल करें, 2 और 1 3 और 1 और 2 3, तो 33। ऐसे इधर आ जाए, 3 पंजे 15 और 4 सत्ते 28, तो कितना हो जाएगा ये? 8 और 5 13 और 2 और 1 3 और 1 4। तो ये अनुपात जो इनका आ चुका है 33:43 आया, 33:43। अब इसके बाद ये पूछना क्या चाह रहा है हमसे, क्वेश्चन आप पढ़ें तो 10 माह बाद कुल लाभ कितना है? 15,200 का है, 15,200। तो टोटल हम कर लेंगे यहाँ पे, तो 3 और 3 6 और 4 और 3 7, तो 76 हो चुका है टोटल हमारा ये। और इसका कुल लाभ कितना है? 15,200 है, 15,200 है। ठीक है, तो अब 1 निकालेंगे, तो 1 जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो 76 से देखो ये 2 0 तो छोड़ दो, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 1 15, तो ये 76 से इतना 2 बार कैंसिल हो रहा, 2 0 ऐसी, तो ये 200 बार कैंसिल हो चुका है। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाए, तो आपसे क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 24 है। तो इसने आपसे पूछा है ए का भाग कितना है, तो ए की वैल्यू कितनी है? 33। तो दोनों तरफ आप 33 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 33 की यहाँ मल्टीप्लाई करी और 33 की यहाँ, 33 दूनी कितने हो जाएंगे? 6600 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? 6600 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में आए, क्वेश्चन को पढ़ें आप लोग एक बार, जब भी आपको समझ आ सकता है। 25 में बोला गया है ए तथा बी दोनों एक व्यापार में साझेदार हैं। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग, देखो ए और बी हैं, ए और बी, ए कुल पूंजी का
कितना भाग, 4 1/4 भाग। देखो कुल पूंजी का 1/4 भाग। तो इससे पहले जो का लग रहा है वो पूंजी के लिए लग रहा है, इसका मतलब पूंजी हो चुकी है 4, और 4 में से फिर ए कितना लगा रहा है, 1। ए कितना लगा रहा है, 1, क्योंकि मैंने अभी समझाया था, अभी क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या है तो उससे पहले काकी के जिसके लिए होता है वो नीचे वाला होता, तो क्वेश्चन पढ़े इससे पहले जो का लग रहा है वो पूंजी के लिए लग रहा है, और ऊपर वाला वो होता जहां दूसरा होता, तो दूसरा यहाँ पे ए है। तो 1/4 में से 1 रुपया इसका हो गया, तो उसके हिस्से में कितने रुपए जाएंगे, 3 रुपए जाएंगे। कितने जाएंगे, 3। ठीक है, उससे आगे क्या बोल रहा है, ये 15 माह के लिए निवेश करता है। कितने माह के लिए, 15 माह के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। तथा बी को कुल लाभ का 2/3 भाग मिला। देखो बी को कुल लाभ का 2/3, बी को कुल लाभ का। अभी देखो यहां जो का लग रहा है ये बी के लिए लगा है, ये वाला का, तो इसका मतलब बी को कुल लाभ का, तो कुल लाभ कितना है, 3, और 3 में से 2 रुपए बी को मिले हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या होती है तो उससे पहले काकी के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला और दूसरा ऊपर वाला होता है। तो यहाँ एक पार्ट तो कुल लाभ है और एक पार्ट बी है, तो ये जो का लग रहा कुल लाभ के लिए, तो कुल लाभ तो 3 हो चुका है और बी कितना, 2। तो 3 में से 2 रुपए का लाभ तो किसे हो रहा है, बी को हो रहा है, और 2 में से 3 इसके हिस्से में गया तो ए के हिस्से में 1 जाएगा। ए के हिस्से में कितना जाएगा, 1। ठीक है, आगे बोल क्या रहा है, तो बी का धन कितने माह तक निवेशित रहा। हमने मान लिया बी का धन 3 माह तक निवेशित रहा। पहले से कई पूर्ण अनुपात में लाए, 3 × 3 और 3 × 5 15, तो ये बचा 5:T। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात, तो क्या करेंगे, ए की पूंजी बटे बी की पूंजी और बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो टी की तो इधर होगी और 2 की 5 में होगी तो 10, तो 10 माह तक। कितने माह तक, 10 माह तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, 26 में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है 26। इसमें कहा गया है ए तथा बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए और बी हैं 3 और 2 के अनुपात में निवेश करते हैं। कुल लाभ का 5% दान दिया जाता है। जितना भी कुल लाभ होता है उसका 5% दान दिया जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 8550 मिले हैं। ए को कितने मिले हैं, 8550। अब देखो ये जो 8550 मिले हैं कुल लाभ में से ए को मिले हैं, कितने, 8550। अच्छा, दान कितने % दे दिया गया था, कुल लाभ का 95%। तो अब हमें करना क्या होगा, पहले आप ये पता करें कि दान देने से पहले ए को कुल लाभ में से कितना मिलेगा, दान देने से पहले। ठीक है, तो ये ए का हिस्सा तब आया है लाभ में से जब ए ने 5% दान कर दिया है। इसका मतलब ये 95% की वैल्यू है। कितने % की वैल्यू है, 95% की, क्योंकि 5% दान कर दिया गया है। अब पहला हिस्सा जो निकलेगा वो 100 पे निकलेगा, तो पहले तो 1 निकालें। 1 कैसे निकालते, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग कर देते हैं। तो 95 से आप भाग करें तो ये लीजिए इसके बटे में आ जाता है। इस वाले को अगर इसके नीचे लिख दें तो 1 कहलाता है। 1 निकालने के बाद जो हमें निकालना है तो पहला हिस्सा 100 पे निकलेगा। अब आप इसे सोल्व कर लें, 5 से काट लें इसे, तो 5 ही कम 5 बचे कितने, 4, तो 5 निम 45। यहाँ आ जाए, 5 ही कम 5 बचे कितने, 3, 5 सत्ते 35, है ना, और तुम्हारा 5 ही कम 5, तो इतना हो गया है ये। अब 19 निम्मा 171, तो ये 9000 हो चुका है। तो ये कितना आया है, ए का हिस्सा आ चुका है कितना, 9000। ए का हिस्सा कितना आ चुका है, 9000, और यहाँ ए कितना है, 3, तो ए बराबर ए रखेंगे अब हम, तो ए बराबर 3 बराबर 9000। तो अब बराबर रखने के बाद 1 निकालते, कैसे, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करेंगे, तो 3 से भाग करें तो 3 3 9। ठीक है, 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है, तो ये देखें आपसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसने कुल लाभ आपसे पूछ लिया है, तो कुल लाभ 3 और 2 5 होगा, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई, तो 1 पंजे 5 और 5 तिया 15। ठीक है, तो कितना इसका आंसर आएगा, 15000। थोड़ा सा देख लेना कि ये 9000 में कहाँ से निकाल के लेके आया हूँ, यही है। एक क्वेश्चन और बच रहा है इसका, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इसे और देख लें। तो 27 पे आ जाए। एक व्यापार में ए तथा बी 2 साझेदार हैं जो क्रम से 12000 और 20000 रुपए का निवेश करते हैं। ए और बी 12000 और 20000 का निवेश करते हैं। ठीक है, इससे आगे क्या बोला गया है, प्रबंधक के लिए ए को कुल लाभ का 10% दिया जाता है। ए जो था प्रबंधक था, तो कुल लाभ में से उसे 10% भी दिया गया है।
आगे है, तथा शेष लाभ को उनकी पूंजियों के अनुपात में बांट दिया जाता है। 18,000 के कुल लाभ में से ए का भाग कितना है? तो पहले तो आप इसे पूर्ण अनुपात में लगाएं, 2 जीरो तो आपकी खत्म होगी, 3 जीरो, ये 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, ठीक है। अब कुल जो ये लाभ है आपका कितना है? 18,000 है, हाँ 18,000 है। तो इस 18,000 में से 10% ए को दे दिया गया है, तो इसका 10% निकाल के इसमें से घटा दें, तब शेष बचेगा। तो जिसका भी 10% निकालना होता है, लास्ट की जीरो हम हटा देते हैं, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। इसे घटा दें आप, 0 0, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ कितना बचा आपका? 7, तो 7 में से 1 गया 6, ठीक है। तो 16,200 कुल बचा है, तो इसे इसके बराबर रखेंगे, कुल बराबर कुल, तो 3 और 5 8 बराबर 16,200। बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, कैसे? जो इधर होता है उससे भाग करते हैं, तो 16 8 दूनी 16, ठीक है। और अब इस पे चला लें आप, तो यहाँ 0 आपको लगानी पड़ेगी, और 8 दूनी 16, बचे 4 हो गए 40, 8 पंजे 40, तो 1 बराबर इतना। अब ये किसका हिस्सा आपसे पूछ रहा है? ए का भाग बोल रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 की वैल्यू निकालें आप, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 3 दूनी 6, तो 6,075 तो ये, और 1800 रुपये से पहला मिल चुका है प्रबंधक के रूप में, तो 1800 रुपये और जोड़ दें आप इसके, तो 5 7 8 6 और 1 7, तो 78 75 इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 78 75। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।